हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करने वाले बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डाइजेशन और न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स कैसे होता है। ध्यान समझना, ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होता क्या है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन के बाद जो हमारा खाना है ना, माउथ के थ्रू ईसोफेगस, ईसोफेगस यानी कि हमारा फूड पाइप, ईसोफेगस के थ्रू होते हुए वो कहाँ जाता है, हमारे स्टोमक में जाता है। स्टोमक के बाद हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है, ये तो बस मैंने आपको बताया कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट क्या क्या होते हैं। इन सारी चीजों को डिटेल में समझते हैं। देखो, सबसे पहले हमारी बॉडी में क्या होता है, इंजेक्शन, हमने खाना खाया। फिर होता है डाइजेशन, जो हमने खाना खाया उसको डाइजेस्ट करना होता है। फिर डाइजेस्टेड खाने के साथ क्या होता है, अगर खाना डाइजेस्ट हो गया तो अब वो खून में मिक्स होगा, जिसको हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। अब अगर वो एब्जॉर्ब हो चुका है तो खून उस खाने को, एब्जॉर्ब खाने को लेके जाएगा आपके सेल्स के पास। अब सेल्स के पास जाके जब वो खाना पहुंचता है, आपका ग्लूकोज पहुंचता है, उसे हम कहते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। अच्छा, अगर खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ, यानी कि अनडाइजेस्टेड खाना, सीधा जाता है इजेशन के लिए। इजेशन का मतलब सीधा एनस के थ्रू वो एक्सक्रीट कर दिया जाता है। अब यहाँ पे हमारा जो डाइजेशन वाला प्रोसेस, हमें इस पे ध्यान देना है। डाइजेशन जो पूरा पार्ट है, डाइजेशन का मतलब ये हो गया कि हम खाने को कैसे स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे डाइजेशन करने के लिए एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू ही पूरा डाइजेशन होता है। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे पहला पार्ट होता है आपका माउथ। माउथ के थ्रू आपने खाना खाया, फिर इस ईसोफेगस, एक लंबा सा ट्यूब होता है, इस ट्यूब के थ्रू आपके स्टमक में खाना पहुंचा, वहां पे भी थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, फिर ऐसे आपका खाना डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि माउथ में होता क्या है। माउथ में इंजेक्शन होता है, सबसे पहला पॉइंट, यानी कि द एक्ट ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर माउथ, इसको हम बोलते हैं इंजेक्शन। अब टीथ क्या करता है, टीथ हमारे खाने को ग्राइंड करके छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। टंग क्या करता है, टंग एक मस्कुलर, टंग एक मसल है जो क्या करता है, एक मूविंग मसल है जो आपके खाने को सलाइवा के साथ मिक्स करता है, ताकि जब आप उसको निगलो ना, खाने को स्वालो करो ना, तो आपका जो फूड पाइप है, फूड पाइप की और एक क्या बोलते हैं, उसकी जो वॉल्स होती है बहुत पतली और मसल्स की शीट होती है ना, तो मसल्स में कुछ क्या बोलते हैं, हार्म ना हो जाए, इसलिए हम जब खाने को निकलते तो टंग हमारा उसको सलाइवे के साथ अच्छे से मिक्स कर देता है, ताकि वो उस पाइप के थ्रू बहुत स्मूथली जा सके। अब टंग ने क्या किया, सलाइवा के साथ अच्छे से मिक्स कर दिया। अब लेकिन ये सलाइवा क्या है, देखो हमारे मुंह के अंदर ना एक ग्लैंड होता है, हमारे माउथ में ना एक ग्लैंड होती है, उसको बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड एक जूस रिलीज करता है जिसको हम बोलते हैं सलाइवा। और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, एंजाइम होता है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम एक तरह से आपके खाने को तोड़ता है। अब कौन सा एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आखिर किसको तोड़ता है, सलाइवरी अमाइलेज तोड़ता है कार्बोहाइड्रेट को, टू बी प्रिसाइज स्टार्च को तोड़ता है शुगर के अंदर। तो आपने जो खाना खाया, उस खाने के अंदर अगर स्टार्च होगा तो उस स्टार्च का 30%, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा स्टार्च आपके मुंह के अंदर ही डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं, 30% स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा आपके मुंह के अंदर। तो यहाँ पे स्टार्च जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स फूड होता है, और शुगर जो होता है वो एक सिंपल सब्सटेंस होता है। तो उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना ही डाइजेशन कहलाता है। तो माउथ में क्या हुआ, 30% स्टार्च यहाँ पे ब्रेक डाउन हो गया शुगर के अंदर। अब जो आपका खाना है ना, वो इस ईसोफेगस के थ्रू, ईसोफेगस क्या है, ईसोफेगस लंबा सा 10 इंच का एक लंबा सा मस्कुलर ट्यूब है। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होता, कोई जूस रिलीज नहीं होता, कोई ग्लैंड नहीं है, कोई एंजाइम नहीं है, बस यहाँ से खाना जाता है। अब जब यहाँ से खाना जाता है ना, एक पैसेज है ये बेसिकली, तो यहाँ से जब खाना जाता है ना, तो आपके स्टमक के अंदर ये जो कनेक्ट हो रहा है, आप देखो ये जो ईसोफेगस है सीधा कनेक्ट होता है आपके स्टमक के अंदर। तो जो खाना आपके स्टमक के अंदर पहुंचेगा ना, तो एकदम से पूरा खाना ना पहुंच जाए, अटक ना जाए बीच में, तो उसमें एक मूवमेंट होती है स्टमक के अंदर जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। स्टमक ने ईसोफेगस से स्टमक के बीच में मूवमेंट होती है जिसको बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। अगर मैं इसको स्क्यूज करूं तो स्क्यूज करूंगा तो धीरे 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 एक पुश मिलता है खाने को जाने का, कि मतलब एक एक करके खाना नीचे की तरफ जाएगा। तो पेरिस्टाल्सिस एक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे खाना बहुत आराम आराम से नीचे जाए, एक साथ ना जाए। तो अब यहाँ पे ईसोफेगस से जब खाना मेरे स्टमक में आ जाता है, स्टमक क्या होता है, स्टमक एक स्टोरेज सैक, एक मसल का बना हुआ एक स्टोरेज की टंकी मानो आप उसको, इसके अंदर खाना आके भरता है। अब स्टमक के अंदर ना एक ग्लैंड होता है जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, याद करना भी आसान है, वो पेट में गैस बनती है तो गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल सकता हूं मैं इसे। तो स्टमक के अंदर जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है वो तीन चीजें रिलीज करता है। सबसे पहली चीज वो रिलीज करता है एचसीएल। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल आपके पेट के मीडियम को ना एसिडिक बना देता है। एचसीएल मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पेट के मीडियम को एसिडिक बना देता है। अब सवाल है क्यों बना देता है, क्योंकि हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड ना एक और चीज रिलीज करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है जिसको बोलते हैं पेप्सिन। ये जो पेप्सिन है ना, ये आपके खाने के अंदर जो प्रोटीन होगा,
इसको तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट करेगा। लेकिन ये पेप्सिन ना प्रॉपरली तभी काम कर पाएगा जब आपका पेट का मीडियम एसिडिक हो। तो इसलिए HCl पहले ही आके आपके पेट के मीडियम को एसिडिक बना देता है, ताकि पेप्सिन अच्छे से वहां पे एक्ट कर पाए खाने के ऊपर। और एक बार जैसे मान लो HCl रिलीज हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि प्रॉपरली HCl ना रिलीज होने की वजह से या फिर बहुत ज्यादा रिलीज हो जाता है, तो आपकी जो स्टोमक के वॉल्स है ना, इनर वॉल्स होते हैं, उसको डैमेज कर सकती है। तो इसलिए हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है एक और लिक्विड रिलीज करता है, इसको बोलते हैं म्यूकस, जो आपके वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl यहाँ पे एक और काम करता है, HCl यहाँ पे हार्मफुल बैक्टीरिया को भी मारता है। इतने पॉइंट आप लिखोगे पूरे मार्क्स पक्के हैं आपको। अब स्टोमक के अंदर खाना पहुंच गया, स्टोमक के अंदर ये सारी कहानी हुई। अब स्टोमक से सीधा हमारा खाना जाता है कहां पे, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ खाना जाता है। और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्पिंस्टर मसल होता है, जो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर खाना आराम आराम से भेजता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। ऐसा नहीं कि एक साथ सारा का सारा खाना जाएगा, आराम आराम से खाना जाएगा। स्पिंस्टर मसल कंट्रोल करता है खाने के मूवमेंट को, यहां से स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन एक 20 फीट लंबा एक ट्यूब है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे डाइजेशन खत्म हो जाता है, लास्ट पार्ट ऑफ डाइजेशन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है देखो, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ना यहाँ पे दो सपोर्ट ग्लैंड्स होते हैं। दो सपोर्ट ग्लैंड कौन कौन से होते हैं, एक तो ये रहा आपका लिवर, और दूसरा ये नीचे मैंने जो बनाया पैनक्रियास। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है, लिवर से सिक्रीशन लेता है और पैनक्रियास से भी सिक्रीशन लेता है। लिवर क्या बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, लिवर बनाते हैं एक जूस जिसका नाम होता है बाइल जूस। बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। बाइल जूस एक इमल्सिफायर होता है, यानी कि आपका खाना जो स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आ रहा है, उसमें बड़े बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स होंगे, उस बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे फैट के टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करने का काम ये बाइल जूस करता है। तो इसलिए बाइल जूस के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता, बाइल जूस एक एमल्सिफायर है। और दूसरी चीज, बाइल जूस क्या करता है ना, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो मीडियम है, जैसे खाना जो स्टोमक से आ रहा है वो तो एसिडिक खाना है, क्योंकि यहाँ पे तो मीडियम एसिडिक हो चुका था, तो जो खाना नीचे आएगा वो भी एसिडिक होगा। लेकिन जो मेरा एक और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये हमारा जो ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन जो पैनक्रियाटिक जूस द्वारा रिलीज किए जाने वाले एक एंजाइम होता है, ये प्रॉपरली स्मॉल इंटेस्टाइन पे अच्छे से एक्ट नहीं कर पाता। ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तभी अच्छे से काम कर पाएगा जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मीडियम है ना वो एल्कलाइन होगा। अब सवाल है कि सर ये एल्कलाइन का मतलब क्या होता है। एल्कलाइन का मतलब होता है ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सके, ऐसे बेस जो पानी में डिसॉल्व हो सके। तो क्या सर सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते, नहीं, सारे बेस पानी में डिसॉल्व नहीं होते। जैसे NaOH पानी में डिसॉल्व हो जाता है। अब लिवर ने बाइल जूस को प्रोड्यूस तो कर दिया, अब लिवर के पास लेकिन स्टोरेज की जगह नहीं है, तो लिवर क्या करता है, बाइल जूस को प्रोड्यूस करने के बाद इस जूस को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर की मदद लेता है। अब गॉल ब्लैडर से ये बाइल जूस रिक्वायरमेंट पे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ चले जाते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके वो जो फैट आता है उसको सबसे पहले तोड़ता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में। जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में जब टूट जाता है, तब क्या होता है, पैनक्रियास पैनक्रिया करता है, पैनक्रिया यहाँ पे पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, लिपेज होता है, ट्रिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है। अब देखो ध्यान सुनना, बाइल जूस में इस लिपेज, इस क्या बोलते हैं, ट्रिप्सिन के लिए थोड़ा सा काम आसान कर दे। कैसे, एक तो उसने मीडियम को एल्कलाइन बना दिया ताकि ट्रिप्सिन प्रोटीन को अच्छे से तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन सर आपने बोला था सर प्रोटीन तो पेप्सिन तोड़ता है। देखो कंप्लीट डाइजेशन नहीं होता है स्टोमक के अंदर, कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन इज स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होता है। पेप्सिन कुछ प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, बाकी जो बचा हुआ प्रोटीन है ना, वो यहाँ पे पैनक्रियास के अंदर ट्रिप्सिन तोड़ के कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे अब लिपेज क्या करेगा, लिपेज कन्वर्ट करता है फैट को, लिपेज क्या करता है, फैट को तोड़ के फैटी एसिड में और ग्लिसरॉल में, इन दोनों में तोड़ देता है। ग्लिसरॉल जो आपका फैट है ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल सिंपल सब्सटेंस है। तो यहाँ पे जो बाइल जूस जो रिलीज हुआ था, उसने मेरे दो एंजाइम्स के लिए काम आसान, पता है कैसे किया, लिपेज के लिए तो उसने काम ऐसे किया आसान कि लिपेज को ना बड़ा फैट का ग्लोब्यूल तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए करा क्या हमारे बाइल भैया ने क्या करा, बाइल भैया ने पहले बोला कि तेरे लिए भाई मैं एक काम कर देता हूँ, तेरे लिए जो बड़ा सा जो फैट का ग्लोब्यूल है ना उसके लिए मैं तोड़ देता हूँ और टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। जब वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन गए, उस ड्रॉपलेट को आगे तोड़ने का काम, कन्वर्ट करने का काम लिपेज करता है। लिपेज डायरेक्टली खाना जो स्टोमक से आ रहा है उसको नहीं तोड़ता, उसके अंदर के फैट को नहीं तोड़ता, उसके फैट को तोड़ने का काम पहले बाइल जूस करता है, फिर उसको सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस बनाने का लिपेज करता है। अब ट्रिप्सिन क्या करता है, जो स्टोमक से बचा हुआ प्रोटीन आ रहा होगा खाने के अंदर,
उस खाने के प्रोटीन को वापस एमिनो एसिड में तोड़ने का काम कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि तो 30% जो स्टार्च है वो मुंह के अंदर ही आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो बचा हुआ 70% पता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। 70% जो स्टार्च है ना वो शुगर में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन आते आते बचा कुचा सब कुछ खाने के अंदर जितने भी आपके न्यूट्रिएंट्स थे सब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये तो रही भाई इन सब की बात। अब आपको समझने वाली बात ये है कि इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के ना 3 पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जिजनम, इलियम। जो ड्यूडेनम होता है वहां पे क्या होता है, आपका एसिडिक खाना आया होता है स्टोमक से एकदम ऊपर वाला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ड्यूडेनम। तो ड्यूडेनम में क्या होता है, ड्यूडेनम के अंदर स्टोमक के अंदर क्या ना एसिड वाला खाना आया होता है, तो बाइल जूस क्या करता है उस ड्यूडेनम वाले पार्ट को एल्कलाइन बना देता है। फिर वहां से नीचे वाला पार्ट होता है जिजनम। जिजनम वाला जो पार्ट है ना वहां पे एक चीज प्रेजेंट है, विलाई। विलाई क्या करता है, स्पेलिंग गलत है, विलाई। विलाई क्या करता है, विलाई ना जैसे देखो मेरा हाथ देखो, अब यहाँ पे ये ना सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया, अभी सरफेस इतना ही दिख रहा है ना आपको। अगर मैं अपने हाथ को ऐसे कर दूंगा, अब देखो कितने सारे सरफेस और एक्सपोज हो गए, ये वाला सरफेस भी आ गया, ये वाला सरफेस भी आ गया, ये वाला सरफेस भी आ गया, ये वाला सरफेस भी आ गया। तो विलाई क्या करता है, विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो आपके सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करता है? ताकि खाने का बहुत ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या सर? विलाई के ऊपर बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होते हैं, बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज अटैच्ड होते हैं। इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर ना जो हमारा डाइजेस्टेड खाना है वो मिक्स हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, खून खींच ले उसको, इसलिए बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज जो है वो विलाई से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो विलाई ने ये वाला काम कर दिया। अब जो हमारा डाइजेस्टेड खाना था वो एब्जॉर्ब होके खून के अंदर मिक्स हो चुका है। अब जब वो खून के अंदर मिक्स हो जाता है ना, वो खून के अंदर मिक्स होने के बाद सीधा जाता है बॉडी के हर एक सेल तक। अब जब बॉडी के हर एक सेल तक वो खाना पहुंचता है उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन, राइट। अच्छा, ये तो हो गई यहां तक की कहानी। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। तो डाइजेस्टेड खाना तो भाई विलाई के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेस्टेड खाने की जर्नी स्मॉल इंटेस्टाइन तक थी। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो सीधा खून में मिक्स हो जाता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड खाना है जो पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन के कोई भी जो एंजाइम है वो उसको नहीं तोड़ पाया, तो हुआ क्या यहाँ पे, तो वो जो अनडाइजेस्टेड खाना सीधा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा। और लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाएगा ना तो होगा क्या कि वहां पे कॉलन प्रेजेंट होगा। कॉलन एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, सीकम के पास ही होता है, सीकम कॉलन का ही पार्ट है। तो कॉलन क्या करता है कि जो आपका अनडाइजेस्टेड खाना है ना उसमें से जो कोई भी पानी प्रेजेंट होगा उस खाने के अंदर, या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि कोई भी मिनरल्स, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, ये सब अगर प्रेजेंट होगा उस खाने के अंदर तो उन सबको वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है कॉलन। उसके बाद हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में एक होता है गट माइक्रोबायोम। तो यहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, ये भी एक पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, इतने सारे बैक्टीरिया। आपको पता है कि हमारे जो गट माइक्रोबायोम है ना इसमें इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट है कि वो हमारे बॉडी के नंबर ऑफ सेल से भी ज्यादा है। ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया ये करता है, ये हमारे बॉडी के अंदर जो फाइबर्स है, ये जो जहां ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया या फिर स्टोमक हो गया, ये दोनों हमारे खाने के अंदर के फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो ये काम ना हमारे जो खाने के अंदर जो हरी सब्जियां होती है, जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं, उनमें ना फाइबर्स होता है। तो फाइबर्स को हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या स्टोमक डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इन फाइबर्स को डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? गट माइक्रोबायोम। इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया इन फाइबर्स को तोड़ने का काम करते हैं और डाइजेस्ट करके कॉलन के थ्रू वापस उसको खून में मिक्स कर देते हैं। अब ये ना विटामिन के भी बनाते हैं, ये जो हमारे गट माइक्रोबायोम है ना ये विटामिन के भी बनाते हैं। विटामिन के बनाने के बाद इसको खून में मिक्स कर देते हैं। और विटामिन के जब खून में मिक्स हो जाता है एक बार, तो विटामिन के आपके ब्लड को क्लॉट करने का काम करता है। क्लॉट, विटामिन के क्लॉट करने का काम करता है। अगर क्लॉट नहीं करेगा तो कभी चोट लगेगी तो खून पूरा का पूरा खून आपके बॉडी से निकल जाएगा। तो क्लॉटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो क्लॉटिंग इस खून के अंदर विटामिन के मिक्स होने की वजह से होती है। और लास्ट में फिर ये रहा अपेंडिक्स। देखो अपेंडिक्स एक ऐसा पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का जो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है, क्योंकि इसका यूज आज तक पता नहीं है। मतलब एंशिएंट ह्यूमंस में इसमें कुछ यूज रहा करता होगा, लेकिन आज के ह्यूमंस में इसको कोई यूज नहीं। अगर आप रिमूव भी कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा बोलते कि इसमें बहुत सारे गट बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 6th पॉइंट की, जो हमारा आखिरी पार्ट है हमारे इस एलिमेंट्री कैनाल का। जो भी पार्ट है ना जो आप पढ़ रहे हो, माउथ, ईसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, ये वो पार्ट है जहां से आपका खाना गुजरता है। लिवर, पैनक्रिया, गॉल ब्लैडर, यहां से आपका खाना नहीं गुजरता। तो जहां जहां से आपका खाना पास होता है ना वही एलिमेंट्री कैनाल है। इसके अलावा जितनी भी जो भी चीजें एक्स्ट्रा आप पढ़ रहे हो वो सारे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। तो रेक्टम और एनस लास्ट वाला पार्ट है। इसमें क्या होता है, जो भी आपका फीसस होता है, आपने अनडाइजेस्टेड खाना जो होता है ना, आपका अनडाइजेस्टेड खाना फीसस में कन्वर्ट होता है। कन्वर्ट होने के बाद एक जगह स्टोर होता है जिसको हम कहते हैं रेक्टम।
अब रेक्टम में जब स्टोर हो गया उसके बाद एनस के थ्रू वो पास हो जाता है। एनस में भी स्पिंचटर मसल प्रेजेंट होते हैं जो आपके ओपनिंग और क्लोजिंग को मतलब कंट्रोल करते हैं। तो इतना ही था बच्चों, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आई गेस आपको ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया होगा। आगे मैं और भी ऐसे रेस्पिरेशन और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आगे भी पढ़ाऊंगा। तो यार आपका लाइक, शेयर और कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि चैनल बहुत ग्रो करे। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।